वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं और कंपाउंड और मिक्सचर में क्या-क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स दुनिया में कई एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। अभी हम जो है कंपाउंड की बात कर रहे हैं। जब 2 या 2 से बहुत से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं आपस में कंबाइन होते हैं, वो भी केमिकली कंबाइन होते हैं। किस तरह केमिकली कंबाइन जब भी होते हैं तो फिर हमेशा केमिकली कंबाइन से मतलब मुराद जो एलिमेंट हैं उनके एटम्स के आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो। जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाता है फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना अपना जगह बना लेते हैं तो फिर केमिकली बॉन्ड बन जाता है। मिसाल के तौर पर अभी हम कहते हैं कि H2O H2O किस चीज़ को बोलते हैं, किसका फार्मूला है? पानी का फार्मूला है, वाटर का। अब ये H2O किस तरह बन गया? सबसे पहले H2 जो है एक फार्मूला है किसका? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फार्मूला है। जब H2 और एक ऑक्सीजन एटम ये दोनों एक साथ अपना बॉन्ड बना लेते हैं, जब ये दोनों अपना बॉन्ड बना लेते हैं तो फिर बॉन्ड बनाने के बाद H2 बन जाता है, H2O। 2 हाइड्रोजन एटम, H2 का मतलब है 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। ये तीनों जब एक साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, जब इन तीनों का आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बन जाता है तो नेचुरली वाटर बन जाता है। जब भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम मिल जाते हैं फिर वाटर बन जाता है। इसी तरह और भी मिसाल HCl एक फार्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसका है हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। इसमें अभी ये H आप देख रहे हैं, ये H जो है हाइड्रोजन का वो है, सिंबल है। अभी इधर एक हाइड्रोजन एटम और इधर एक क्लोराइड का एटम, ये दोनों जब एक साथ बॉन्ड बना लेते हैं तो क्या बन जाता है? HCl बन जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक कंपाउंड है। अभी आई होप कंपाउंड अभी समझ आया होगा। कंपाउंड जो है इसको बोलते हैं। और मिक्सचर जो है, मिक्सचर में वो फिर अलग किस्सा है, अलग सीन है। मिक्सचर में इस तरह होता है कि मिसाल अभी दो एलिमेंट हो या 2 चीज़ें हो या 2 कंपाउंड हो मिक्सचर में, जो कि आपस में मिक्स किए गए। मिक्सचर में जो मिक्स होते हैं, मिक्सचर में केमिकली इस तरह केमिकली बॉन्डिंग नहीं होता। मिक्सचर में बस खाली मिक्स होते हैं। मिसाल अभी हमने एक गिलास लिया और उसी उसी गिलास के अंदर पानी डाल दिया, उसी गिलास के अंदर पानी डाल दिया। फिर उसी पानी के बाद फिर उसी गिलास में पानी के साथ साथ उसमें नमक भी डाल दिया, साल्ट का इजाफा भी किया और वाटर भी डाल दिया। फिर क्या हुआ, जब ये दोनों मिल गए, इन दोनों में केमिकल बॉन्डिंग तो नहीं होता, ये दोनों कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है और साल्ट भी। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं क्या बन जाता है? एक मिक्सचर बन जाता है। जब मिक्सचर न कि ये बल्कि मिक्सचर जो है इस तरह भी होता है कि अगर हम एक प्लेट लेते हैं, एक छोटा सा प्लेट, उस प्लेट के अंदर हम जब सलाद डालते हैं, सलाद जो भी गाजर हो, मूली हो, शलजम हो, जो फ्रूट भी इसके अंदर मिक्स डालो, अलग अलग फ्रूट्स डालो, फिर भी ये मिक्सचर बन जाता है। फिर कंपाउंड का किस्सा तो इसी तक है कि कंपाउंड इसी तरह है, लेकिन फिर उसके बाद मिक्सचर के 2 टाइप्स आते हैं। पहला टाइप है हेटेरोजीनियस मिक्सचर
और जो दूसरा टाइप है वो है होमोजीनियस मिक्सचर। एक है हेट्रोजीनियस, दूसरा है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं जिसके एलिमेंट्स, जिसके कंपाउंड या जिसके कंपोनेंट्स जो हैं हमें अलग अलग तरीके से दिखते हों। मिसाल के तौर पर आप जो है, अगर मैंने पहले से भी बात किया है, अगर हम एक प्लेट में अलग अलग से मिसाल आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम के ऊपर आप अलग चने डालते हो, अलग मीठे मीठे चीज़ें डालते हो, उनको होमोजीनियस में हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ये क्योंकि इसके कंपोनेंट जो है हम अलग अलग देख सकते हैं, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये सलाद वाला किस्सा भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जब हम प्लेट में गाजर डालते हैं, कुछ और कई कई सलाद अलग अलग करके डालते हैं, फिर खाते हैं। जब ये सारे सलाद फ्रूट अलग अलग करके प्लेट में डाल दिए, फिर ये सारे अलग अलग फेस देते हैं हमको। हर कंपोनेंट अलग अलग दिखता है और हम आसानी से अलग भी कर सकते हैं, न कि हेट्रोजीनियस का, बल्कि पूरे जितने भी मिक्सचर है उन सब के कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो इस तरह है। अभी आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर पर। होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो इस तरह है कि जो गिव होमोजीनियस मिक्सचर गिव्स अ सिंगल फेस, गिव्स अ सिंगल फेस, यानी कि एक सिंगल फेस देता है। जो कि मिसाल अभी मैंने ये बात की थी इधर कि अभी एक गिलास है, आप एक गिलास में पानी डालो, पानी डालने के बाद उसी गिलास में आप अगर साल्ट डालते हो, साल्ट डालने के बाद उसको पानी डालो और या कोई और कंपोनेंट डालो जो कि इसके साथ मिक्सचर हो, पूरा हल ना हो, तो फिर क्या बन जाता है, ये जो है पानी में जब आप साल्ट डालते हो, घुमाते हो, स्टायर करते, फिर उसके बाद जब आप देखते हो आपको पूरा सिंगल ट्रांसपेरेंट फेस दिखता है कि इधर हर चीज़ आसानी से दिख रहा है। लेकिन असल में क्या है, वाटर के अंदर साल्ट डिज़ोल्व हुआ है। ये मिक्सचर जो है होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है कि होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम अलग अलग और आसान तरीके से नहीं देख सकते। जब आप इस प्लेट में आइसक्रीम को भी डालो, इधर रख दो, गाजर को भी रख दो, मूली को भी रख दो, और भी कई अलग अलग सलाद को रख दो, उनको देख सकते हो आप अलग अलग आसानी से कि ये मिक्सचर हमने बना लिया है और इसके कंपोनेंट भी आसानी से दिख रहे हैं। और जब इधर हमने वाटर में साल्ट डाला तो हमें मुश्किलात दिख रहे थे कि ये तो जो है थोड़ा पानी थोड़ा गाढ़ा है, मगर ये तो साफ और शफाफ पानी दिख रहा है। असल में इसके अंदर साल्ट जो है डिज़ोल्व हुआ है। इस तरह के मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। असला जी, आज ये हम लोगों का टॉपिक था होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप कंपाउंड भी समझ आता होगा। कंपाउंड में जो है केमिकली बॉन्ड होता है कंपाउंड में, मिक्सचर की तरह ना कि हम अपने हाथों से चीज़ों को खुद मिक्स करते हैं। वो कंपाउंड जो है वो नेचुरली यानी कि केमिकली बॉन्ड होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी हो जाता है।